आइए बच्चों, नमस्ते। हम लोग आज बात करेंगे कि जो हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, दैट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल के आधार पर तत्वों को कैसे बांटा गया। तो पूरे आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया। कैसे बांटा गया उसको देखें। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, classification of elements on the basis of long form of periodic table. That is on the basis of इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन से थे वो 4 वर्ग। नंबर 1 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नंबर 2, पहले एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें। एस ब्लॉक एलिमेंट का अर्थ है कि इन तत्वों के बाह्यतम कोश के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में जाते हैं। इट मीन्स या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर सेल इज इक्वल टू NS1 एंड NS2। इसी दोनों में से कोई विन्यास होगा, या तो NS1 होगा या तो NS2 होगा। इस फैक्ट के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैज बीन क्लासिफाइड इन 2 पार्ट। नेमली इसको हम लोग कह सकते हैं, पहले को अल्कली मेटल्स और इसको बोल सकते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। दैट इज सेकेंड ए ग्रुप, दैट इज फर्स्ट ए ग्रुप। ये 2 ग्रुप हो गए। ये दोनों, इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, हाइड्रोजन को छोड़ दें, इसकी बात इसमें नहीं होगी। किसकी होगी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और इसमें चर्चा किसकी होगी? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये 6 एलिमेंट इधर और 6 एलिमेंट इधर। ये 12 एलिमेंट 12 के 12 धातु हैं। यानी एस ब्लॉक एलिमेंट पूरे धातु हैं। इनके अंतिम कोश का विन्यास NS1 है और इनके अंतिम कोश का विन्यास NS2 है। इसका विन्यास हम लोगों ने पीछे देखा भी था। इनका भी विन्यास देख सकते हैं, जैसे बेरिलियम 4, इट मीन्स 1s2 2s2। फिर बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम 12, तो लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। फिर कैल्शियम 20, तो इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3s2 2s2 NS2। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
ये सबसे फ्रंट में रहने वाले धातु हैं, फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप आवर्त सारणी के पहले हैं। इनका आकार बड़ा होता है, सब बहुत सक्रिय धातु होते हैं, ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता और बढ़ जाती है, आकार में बड़े होते हैं, विद्युत धनी होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। ये सब इनके कैरेक्टर हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे एस ब्लॉक के बाद। दूसरा है, ये नीचे वाला मिटा दूं और फिर लिखूंगा आपको कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतिम कोष का विन्यास NS2 NP6 अक्रिय गैस है, NS122 NP126 होता है। तो इनको दो समूहों में बांटा जा सकता है इसके आधार पर। एक जिनका विन्यास NS122 NP125 हो, और एक जिनका विन्यास NS2 और NP6 हो। ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। और ये शेष जो है वो जनरल पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, जिनके गुणों को एक साथ हम लोग स्टडी करते हैं। इन दोनों को एक साथ हम लोग नॉर्मल एलिमेंट कह सकते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स, या इनको हम लोग प्राइमरी मेंबर भी कह सकते हैं, प्राइमरी मेंबर्स। क्यों कह सकते हैं? हम लोगों ने अभी अभी नॉर्मल एलिमेंट्स पढ़ा है पिछले वीडियो में। नॉर्मल एलिमेंट्स की हमने परिभाषा आपको यही बताई थी कि जिनका गुण सेतु तत्वों से अधिक मिलता है, तो ए उपवर्ग के तत्वों का सेतु तत्वों से गुण अधिक मिलता है, तो वो नॉर्मल है। और जिनका गुण सेतु तत्वों से कम मिलता है वो ट्रांजिशन है, और जो आवर्त सारणी के बाहर हैं वो इनर ट्रांजिशन है। ऐसी बात हम लोग जान चुके हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट इनका भी यही है, लेकिन इनमें धातु अधातु उपधातु सभी हैं। जो अधातु हैं, जो अधातु हैं महोदय, उनकी संख्या कम होती है, उपधातुओं की संख्या और भी कम होती है। और आवर्त सारणी के 3/4 भाग केवल धातुओं का कब्जा है। पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट धातु है, एस ब्लॉक एलिमेंट धातु है, पी ब्लॉक एलिमेंट में भी कुछ धातु हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जो धातु हैं, एक बार हम आवर्त सारणी का दर्शन आपको करा दें। ये लॉन्ग फॉर्म पेरियोडिक टेबल है, ये है लॉन्ग फॉर्म पेरियोडिक टेबल। एक, दो, तीन, चार, ये चौथा आवर्त है। ये पांचवा आवर्त है। ये छठवां आवर्त है। और ये सातवां आवर्त है।
ये आवर्त सारणी है, ये फर्स्ट ए ग्रुप है, ये सेकंड ए ग्रुप है, ये थर्ड ए है, ये फोर्थ ए है, ये फिफ्थ ए है, ये सिक्स्थ ए है, ये फोर्थ ए है, ये फिफ्थ ए है, ये सिक्स्थ ए है, ये सेवेंथ ए है, ये जीरो है, ये सेकंड भी है, ये फर्स्ट भी है, ये थर्ड भी है, ये फोर्थ भी है, ये फिफ्थ भी है, ये सिक्स भी है, ये सेवेंथ भी है, ये एट्थ है, इसमें 8 है, 9 है, 10 है, ये 8 है, ये 9 है, 10 है। इसमें कुल 10 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 वर्ग हैं और 4 आवर्त, तो इसमें कुल 40 एलिमेंट है। इसमें इस हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए और इस हीलियम को छोड़ दिया जाए, ये दोनों एक्सेप्शन है, इसलिए कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक की तरफ है, तो दोनों को छोड़ दिया जाए तो इसमें 6 दूना 12 एलिमेंट है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 गुणे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 36 एलिमेंट, तो 12 ये और 36 है, तो 12 और 36 48 और 40 ये 48 ये 36 37 38 10 48, 6 दूना 12 और 1 2 3 4 5 6, और 6 गुणे 1 2 3 4 5 6 36, यानी कोई 88 एलिमेंट हैं और 2 ये हाइड्रोजन और हीलियम, 90 एलिमेंट हैं यहाँ। इस 90 एलिमेंट में यदि हम चर्चा करें, ये कलम मेरी जहां जा रही है इसको आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिस जिस पे मेरी कलम गई है वो उपधातु हैं, यानी ये मेटालाइड है, मेटालाइड है, कितने 6, फिर नॉन मेटल कितने हुए, तो 1 2 3 4 5 4 9 3 12 13 14 1 15 1 16 और 1 17, नॉन मेटल हैं 17, तो दोनों मिलके हुए 23, तो 23 90 में से हटा लिया जाए, 90 माइनस 23, तो ये हो गया 67। ये 67 मेटल तो आवर्त सारणी में है, और प्लस 14 दूना 28 और हैं धातु, कहां आवर्त सारणी के नीचे रखे गए हैं वो, तो ये हो गया 8 7 15 5 6 2 8 1 9, यानी 118 में से 95 मेटल हैं और शेष 23 नॉन मेटल और मेटलाइड है, और ये केवल ऊपर है, ये सब धातु है, और नीचे जो 2 लाइन है वो भी धातु है।
तो हम लोग देख सकते हैं कि ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, यहाँ बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंसियम है, बेरियम है, रेडियम है, यहाँ बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडान है। बोरान के नीचे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, इसके नीचे ब्रोमीन है, इसके नीचे आयोडीन है, इसके नीचे स्टेटिन है। यानी कुल मिलाकर के ये जो आवर्त सारणी देख रहे हैं, इसमें मैं ये बनाया इसलिए कि आप धातु, अधातु और उपधातु की स्थिति देख लें कि उनकी स्थिति आवर्त सारणी में क्या है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो एलिमेंट हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक। ये जो एलिमेंट हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। ये जो एलिमेंट हैं इसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हैं। तो ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट एस और पी के बीच में है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन कहा जाता है, दोनों के मध्य में स्थित। और नीचे जो एलिमेंट हैं यहाँ पर दो सीरीज में ऐसे रखे गए हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड करके, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके दो श्रेणियों में ऐसे रखे गए, 14 इसमें और फिर 14 नीचे वाले 28 एलिमेंट ये रखे गए। इनको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा NS1 या NS2। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा NS122 NP126। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इनका ये सभी धातु हैं, इनमें धातु भी हैं, अधातु भी हैं, उपधातु भी हैं। इधर वाले धातु हैं, उधर वाले अधातु हैं, और ये लाइन पर जो होंगे वो उपधातु हैं। तो इनमें तीनों हैं। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट में केवल मेटल हैं। इनके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS122 N-1 D1-10। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होता है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-2 S2 P6 D10 F14, ये हो गया। फिर N-1 S2 P6 D0-2 और फिर NS2। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कहीं कहीं हम लोग केवल ऐसा NS2 N-2 F1214 लिख देते हैं, लेकिन इसको भी रिप्रेजेंट करें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ठीक से समझा जा सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये भी पूरे धातु हैं, डी ब्लॉक भी पूरा धातु है, एफ ब्लॉक भी पूरा धातु है, एस ब्लॉक भी पूरा धातु है, पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों है। तो हम लोगों ने देखा कि आवर्त सारणी के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। एस ब्लॉक एलिमेंट, इसमें क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातु है। डी ब्लॉक एलिमेंट, ये संक्रमण धातु है। पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस को छोड़ करके शेष है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये अंतर संक्रमण तत्व है। तो आवर्त सारणी के आधार पर हम लोगों ने तत्वों का वर्गीकरण देखा। अब हम लोग जानेंगे कि
आवर्त सारणी में हम लोग कैसे जगह ज्ञात करेंगे तत्वों का, आइए इस पर हम लोग एक बार चर्चा करें। डिटर्मिनेशन द प्लेस ऑफ एलिमेंट, डिटर्मिनेशन the place of elements in periodic table, आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान का निर्धारण। इसमें 4 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक काम करना होता है, सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। फिर दूसरा काम करना होता है कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर इज इक्वल टू पीरियड। पीरियड क्या है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या पीरियड है। और तीसरी बात कि नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रुप है। और फिर चौथी बात, सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या है? तो सब ग्रुप, यदि 2 सब ग्रुप है, एक ए और एक बी, तो ए कब? जब इलेक्ट्रॉन एस या पी में जाए तो ए, ब्लॉक एलिमेंट्स, और जब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाए तो इसको बोलेंगे बी पोल। अब एक बात और रह गई, एफ। तो एफ को काहे का करना है? आप सोचो, हम लोग तो आवर्त सारणी में स्थान का निर्धारण पढ़ रहे हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट आवर्त सारणी के बाहर है, इसीलिए हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल या एक आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करके देखें। जैसे हम लोग बात करेंगे यहां पर मोलिब्डेनम की, एस मोलिब्डेनम 42 की बात होगी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 4s2 4p6 5s2 4d 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 37 38 8 4 12 42। लेकिन इसको तो हम लोग जानते हैं कि ये गलत है और इसको हम लोग लिखते हैं दैट इज 5s1 4d5, ऐसा लिखते हैं 5s1 4d5। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिख देंगे तो नंबर ऑफ पीरियड निकालेंगे। तो नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू, पीरियड की संख्या क्या होगी? तो इसमें नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेलों की संख्या है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल
तो ये 5 जो है लिखा है 5s1, 5 से अधिक नहीं है संख्या, तो हम लोग यहाँ 5 लिखेंगे। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन इसको मानते हैं, ये है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, ये तो गलत था। तो ये है 5 और 1 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 6 ग्रुप, ये ग्रुप हो गया। एंड सब ग्रुप इज इक्वल टू बी। व्हाई? because that is D block elements. It means last electron of this element is going to D block. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S या P ब्लॉक में जाएगा तो A ऊपर, और लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि D ब्लॉक में जाएगा तो B ऊपर। ऐसा करके हम लोग आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करेंगे। अब कोई मॉलिब्डेनम की जगह हम लोग दूसरा एलिमेंट लिख दिया, ये मिटा दिया, यहां हम लोगों ने लिख दिया क्लोरीन और यहां लिख दिया 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ऐसा लिख दिया। इसमें संशोधन कर रहे हैं, आप देखिएगा ध्यान से। तो नंबर ऑफ पीरियड 3, नंबर ऑफ ग्रुप 7, ये आउटर सेल है। नाउ सब ग्रुप इज इक्वल टू A। व्हाई? बिकॉज दैट इज P ब्लॉक एलिमेंट, आखिरी इलेक्ट्रॉन P में है। जब आखिरी इलेक्ट्रॉन S या P में जाएगा तो A ऊपर, और आखिरी इलेक्ट्रॉन D में जाएगा तो B ऊपर। मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसा आप भी आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। अगली बात हम लोग फिर अगले वीडियो में करेंगे, इंतजार करेंगे अगले वीडियो का। थैंक यू।